ये था कि बिहार गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है आ, आर्थिक हल युवाओं का बल, ये योजना है सरकार का। इस योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थियों के लिए 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिहार राज्य में, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है, बेरोजगारी भत्ता यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना कहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमुख प्रतिनिधि हुआ, राकेश रोशन मेरा नाम हुआ। यहाँ के बच्चे को क्या कहना चाहते हैं यहाँ के इस कैंप के बारे में? संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे जो अपीयर हुए हैं +2 के लिए और वेटिंग पीरियड, बैंकिंग, एसएससी, कहीं भी चले जाइए, बिना कंप्यूटर के आप समझिए अनपढ़ के समान ही है। तो इस कंप्यूटर का जानकारी बहुत जरूरी है, और वो भी खासकर उन बच्चों के लिए ये कोर्स है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो तो तिरहुत सच्चाई आप तक। पूर्वी चंपारण ब्लॉक कल्याणपुर अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत सोबैया गांव की यह सामुदायिक विवाह भवन है और आज यहां पे नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक KYP भी आता है, उसी का आयोजन कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पे पदाधिकारी भी आए थे और यहाँ के युवाओं और बच्चों को KYP के बारे में विस्तृत से बताएं और जागरूक भी किए कि आइए हमारे संस्था से जुड़िए और KYP कीजिए। KYP के बहुत अनेकों लाभ हैं। और मैं तमाम रघुनाथपुर पंचायत के युवाओं और आसपास के पंचायत के युवाओं, खासकर साहेबगंज क्षेत्र के युवाओं को कहना चाहूँगा कि एक बार इस संस्था से आप जुड़े। के बारे में बिहार के हर लोगों को पता चलना चाहिए, इसीलिए हम सभी लोग ये शिविर का यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। और हमारा उद्देश्य ये था हम सभी का कि हम अपनी बातों को गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को सभी लोगों तक, इस योजनाओं को पहुँचाएं। जी। KYP करने के बाद बच्चों में क्या देखा जाता है? क्या रोजगार सभी को मिल जाएगा इस करने से? देखिए, रोजगार बच्चों को लेना है ये उनके ऊपर होता है कि नहीं। हमारा काम है जो कोर्स है, ईमानदारी से उस कोर्स को बच्चे के अंदर डिलीवर करना। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर जो कोर्स का सिलेबस का जो आउटपुट है बच्चों को वो मिले, और वो देते भी हैं हम लोग। कई बार शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टीचर, शिक्षा का मतलब स्टूडेंट, साथ में विद्यार्थी और टीचर दोनों का यदि 100% सहभागी होता है तो ही बच्चा सही से शिक्षित हो पाता है। खाली टीचर ही पढ़ाएगा और बच्चा अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाता है तो शिक्षा का आउटपुट बढ़िया से नहीं ले सकता है। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं बच्चों को शिक्षा मिले, और रोजगार लेना ना लेना उसके ऊपर होता है। वो लेना चाहे तो डेफिनेटली मिलेगा, नहीं लेना है तो फिर। यह जो KYP का कोर्स है वो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, और यह जो कैंप लगाया गया है, क्या इसका कोई नोटिस आया है कि गांव-गांव जाकर जागरूक करें बच्चों को? देखिए, हम लोगों को बिहार सरकार की तरफ से हमेशा ये मैसेज आते रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करना है इस प्रोग्राम को लेकर के, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और इस प्रोग्राम का लाभ अधिक से अधिक बच्चे और जो लोग हैं वो उठा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इसके लिए आप लोग कोई चार्जेस मांगते हैं? नहीं, ना तो बिहार सरकार को चार्ज इसके लिए बच्चे से लेती है, ना हम लोग बच्चों से 1 रुपये भी कोई भी हिडन चार्ज बच्चों से हम लोग नहीं लेते, है ना। ये जो कोर्स है इसके लिए बच्चों को कहा जाता है कि सिक्योरिटी मनी पे करना है। ये कोई फ़ी नहीं है, फ़ी अलग होता है और सिक्योरिटी मनी अलग होता है। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए बच्चों से लिया जाता है ताकि बच्चे कोर्स के प्रति एक लगाव महसूस करें, वो बंधे रहें कोर्स से। चूँकि सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन बच्चों से सरकार पैसे नहीं ले रही है। अब पैसे नहीं लेगी सरकार बच्चों से तो लगेगा बच्चों को कि ये बिल्कुल फ्री है, जैसे मन करे वैसे करें। लेकिन 1000 रुपये जब बच्चे देते हैं सेंटर पे तो उन्हें लगता है कि हमें वहाँ पढ़ना चाहिए, और वो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। जब पढ़ाई खत्म हो जाता है वो पैसे बच्चों के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह कोर्स कितने दिन के लिए कराया जाता है? ये कोर्स 3 महीने का है। 3 महीने प्रतिदिन 4 घंटे बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ाया इसके जाता है? अंतर्गत हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कंप्यूटर के बारे में, जो भी नॉलेज आज के समय में कंप्यूटर से संबंधित कहीं पे जरूरत पड़ रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं बच्चों को डिलीवर करने की, और बहुत ही डिजिटल तरीके से सिखाते हैं। ये नहीं कि बोर्ड पे लिख दिए उतार लो रट लो और फिर चले जाओ, इस तरह से नहीं। हम लोग जो सिखाते हैं उसका प्रैक्टिकल लैब में करवाते हैं, और लैब की व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है। बच्चों को एक सिस्टम सामने मिलेगा, एक बच्चों को हेडफोन, कीबोर्ड, माउस का व्यवस्था रहता है। बच्चे बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को सीखते हैं, और कंप्यूटर के बारे में हर वो चीज़ सिखाते हैं जो उसको जरूरत है। तो यह जो कार्यक्रम लगाया गया है यह किस संस्था के लिए, मतलब कि जो हम संस्था का नाम है टेकाइजर एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है। टोला रोड में मिश्रा जी क्लिनिक के सामने बंधन बैंक के ऊपर हमारा संस्था है, और उसी संस्था के द्वारा हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये जो कैंप लगाया गया है उसी संस्था के द्वारा यहाँ पे ये सारा व्यवस्था किया गया है।
मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं ट्रेनर के पद पे काम करता हूँ अपनी संस्था में। इससे पहले भी तो एक बार लगाया गया। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ प्रमुख प्रतिनिधि हुआ, राकेश रोशन मेरा नाम हुआ। यहाँ के बच्चे को क्या कहना चाहते यहाँ हैं के इस बच्चों कैंप के बारे में? को संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे जो अपीयर हुए हैं +2 के लिए और वेटिंग पीरियड जो उनका है, उस पीरियड में जो स्किल गवर्नमेंट बिहार सरकार चला रही है, जो उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनका मकसद है, गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है, उसका लाभ उठाए जी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे टेकाइजर एजुकेटेड प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने बहुत अच्छा कदम किया है, अपना उठाया है, बड़ा ही सराहनीय बात है। और हम अपने पंचायत वासियों से निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। और इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? यह बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चला कुशल युवा कार्यक्रम और स्वयं सहायता भत्ता के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं बच्चों को, ताकि कोई बच्चा कंप्यूटर से वंचित न रह पाए। आजकल किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिना कंप्यूटर के आप टीचर का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। आप रेलवे, बैंकिंग, SSC कहीं भी चले जाइए, बिना कंप्यूटर के आप समझिए अनपढ़ के समान ही है। तो इस कंप्यूटर का जानकारी बहुत जरूरी है, और वो भी खासकर उन बच्चों के लिए ये कोर्स है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनका घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए सोने पर सुहागा है ये कोर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसलिए हम लोग हर एक पंचायत में इस तरह की शिविर लगा करके और बच्चों को जागरूक करते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। घर जैसा माहौल मिलता है वहाँ पर, उनके रहने के लिए, पढ़ने के लिए उत्तम बेंच सहित पानी की व्यवस्था है। अच्छा, इसको करने के लिए कितना योग्यता चाहिए? क्या योग्यता में मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन भी हो सकता है, चलेगा। एक बार अपने संस्था का एड्रेस बता दीजिए। संस्था का एड्रेस हुआ इंद्रदेव चौक, गिराती टोला रोड, बंधन बैंक के ऊपर, सोनाटा बैंक के सामने, 2nd फ्लोर, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, साहिबगंज। उस संस्था में आप किस पद पे हैं? हम LF हैं, लर्नर फैसिलिटेटर हैं, और वहाँ पर जो है कि मोबिलाइजर के तौर पर भी हैं। साथ में वहाँ बहुत दिनों से जो है कि हम पढ़े भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वही संस्था का देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और संस्था बहुत अच्छा है। वहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ करके आज अच्छे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहिए अगर रघुनाथपुर पंचायत के बच्चों को? एक बार रघुनाथपुर पंचायत के बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इस साल इंटर का एग्ज़ाम दे के आए हैं, खास करके गर्मी के छुट्टियों में घर पे रहेंगे, बैठेंगे, उससे अच्छा होगा कि उस जो गैप वो मिल रहा है, उस गैप में आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको गारंटेड नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं भी मिलता है तो बहुत सारे KYP सेंटर पर भी टीचर की ज़रूरत होती है। अब इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर में भी बहाल हो जाइएगा। डाटा ऑपरेटर का बहाली आने वाला है मार्च में। ब्लॉक में कहीं आवासीय जाति आय बनाने के लिए आपको रख लिया जाएगा, और उसमें अच्छा खासा 30,000 प्लस सैलरी आपको दिया जाता है। सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे सभी रघुनाथपुर पंचायत के प्रतिनिधिगण भी काफी मेहनत किए हैं। बच्चे आप लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे कुशल युवा प्रोग्राम और सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में देख ही रहे होंगे, लेकिन इसमें सरकार का ये मोटो है कि बच्चे जब इंटर का एग्जाम दे करके घर पे आ जाते हैं तो वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर मार्कशीट का इंतजार करते हैं, और उसके बाद में उनका नामांकन ग्रेजुएशन में या फिर कोई और कोर्स में या डिग्री में होता है। तो आप जब इंटर का एग्जाम दे करके आए हैं तो इंतजार करने का जो ड्यूरेशन होगा आपका वो लगभग 3 या 4 महीने का होगा। जिस ये योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। 7 निश्चय जो योजना है बिहार सरकार की, उसमें और भी सारी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल का जल है, हर घर बिजली है, पक्की सड़क है, नाली है। उसके बाद में एक ये महत्वपूर्ण योजना जो विद्यार्थियों के हित के लिए बनाया गया है, वह है
कुशल युवा प्रोग्राम, स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये जो है आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत इन तीनों स्कीम्स को रखे गए हैं। इसमें विद्यार्थियों के लिए जो 15 साल की उम्र को पार कर रहे हैं, एक है SHA सेल्फ हेल्प अलाउंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्वयं सहायता भत्ता। यह है स्वयं सहायता भत्ता। स्वयं सहायता भत्ता आपको 1000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 24 महीने तक दिया जाता है। और तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जब ये विद्यार्थी इंटर का एग्जाम देकर के आए हैं तो इनके मन में ये चीज किसी विशेष श्रेणी को ही इसका लाभ दिया जाए। जैसे कुशल युवा प्रोग्राम किस सभी श्रेणी के लोगों के लिए है, स्वयं सहायता भत्ता ये भी सभी श्रेणी के लोगों के लिए है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये भी सभी श्रेणी के लोगों के लिए। हम सभी लोग यहाँ पे इस विशेष मौके पे इसलिए इन बातों को समझा रहे हैं कि